हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अकाउंट्स टीचर और आज हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास का टॉपिक पार्टनरशिप में गारंटी ऑफ प्रॉफिट। दोस्तों थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। यहाँ ये जो विजुअल्स हैं आपको थोड़े से ध्यान से देखने होंगे क्योंकि इस वीडियो में मैं जो बना रहा हूँ इसमें थोड़ा सा देखने में आपको प्रॉब्लम आ रही होगी। ठीक है, आप अपने फ़ोन की रेजोल्यूशन सबसे पहले तो बढ़ा लीजिएगा। ये क्वालिटी आपको अगर बढ़ाएंगे तो ही दिखाई देगा, 144 पिक्सल्स में नहीं दिखेगा। आप इसे 360 या 480 में देखिए, आपको साफ साफ दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आज हम देखते हैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट। ये बहुत ही इजी टॉपिक है और बहुत ही अच्छा टॉपिक है जो कि बहुत सारे बच्चों को परेशान करता है। तो गारंटी ऑफ प्रॉफिट में क्या होता है, सबसे पहले इसके पहले के टॉपिक्स हम देख चुके हैं। गारंटी ऑफ प्रॉफिट के पार्टनरशिप में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं वो हम देख चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में। एक ये जो टॉपिक है गारंटी का पहले तो समझते हैं कि मतलब क्या होता है। गारंटी का दोस्तों मतलब होता है कि जब कोई पार्टनर को दूसरे पार्टनर से गारंटी देते हैं कि आपको इससे कम प्रॉफिट नहीं मिलेगा, यानी कम से कम प्रॉफिट की गारंटी। हाँ दोस्तों, ऐसा भी होता है, कोई पार्टनर्स जो होते हैं उनको गारंटी दी जाती है। अब गारंटी क्यों दी जाती है, उसके बहुत सारे कारण होते हैं। या तो वो पार्टनर जो होता है वो कोई फेमस पर्सनालिटी हो सकता है, या कोई दूसरा भी कारण हो सकता है कि भाई या एग्रीमेंट में हमने पहले से ऐसा लिखा हुआ है कि भाई मिनिमम प्रॉफिट इतना इस पार्टनर को मिलेगा। अब ये मिनिमम प्रॉफिट जो होता है वो कौन देगा, तो बेटा इसमें केसेस होते हैं। इसमें एक केस तो ये होता है कि फर्म दे सकती है, फर्म के प्रॉफिट्स में से पहले उस पार्टनर को मिनिमम प्रॉफिट दिया जाएगा। दूसरा दिया जा सकता है कोई पार्टनर इंडिविजुअली दे सकता है, या फिर कोई पार्टनर्स मिलके गारंटी दे सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम गारंटी ऑफ प्रॉफिट। गारंटी ऑफ प्रॉफिट में मैंने क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन के जरिए समझना आसान है। चलिए देखिए, राम लक्ष्मण भरत 3 पार्टनर थे। उनका रेशियो ये था 5:3:2। भरत को मिनिमम 10,000 का प्रॉफिट मिलना था, ये गारंटी दी हुई थी। किसने दी हुई थी ये हम आगे देखेंगे, पर अभी तो आप ये समझिए भरत यानी ये लास्ट वाला जो पार्टनर है इसको गारंटी मिली हुई है कि आपको 10,000 का प्रॉफिट मिलेगा। अब उस साल इनको राम लक्ष्मण भरत को प्रॉफिट हुआ, नेट प्रॉफिट 40,000 रुपए का। अब उन्होंने कहा प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब गारंटी जब आप देंगे तो आपको कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और उस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आपको दिखाना पड़ेगा। तो ये मैंने 3 केसेस में इस क्वेश्चन को डिवाइड किया हुआ है। केस ए, नो अदर इंफॉर्मेशन। अब इस क्वेश्चन में बताया नहीं है कि किसने किसको गारंटी दी, तो अगर कोई और इंफॉर्मेशन ना हो तो आप समझ लीजिए कि फर्म ने गारंटी दी है पार्टनर को। ठीक है। दूसरा, गारंटी गिवन बाय फर्म। दूसरा केस बता दिया, केस बी, गारंटी गिवन बाय फर्म, यानी फर्म ने गारंटी दी है। तो बेटा ए और बी केस सेम है। अगर कोई और इंफॉर्मेशन ना दी हो क्वेश्चन में तो हम मान लेते हैं कि फर्म ने गारंटी दी हुई है, और अगर इंफॉर्मेशन दी है तो ये साफ साफ लिखा हुआ है गारंटी गिवन बाय फर्म, उसका भी वही मतलब है। तो ए और बी जो केस हैं इनका सॉल्यूशन हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। पार्टनर्स को और भी सारी चीजें जो उनको मिलती हैं वो मिलेंगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, सब कुछ मिलेगा। बस लास्ट में जब हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तब हमें क्या करना है वो हम देखते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो आपको पता है कि आपको क्या लिखना है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ब्रैकेट में आप लिखना है नेट प्रॉफिट। कितना है नेट प्रॉफिट, 40,000। साल भर का प्रॉफिट है 40,000। ठीक है, लिख दिया सबसे पहले। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाकी सारी चीजें देने के बाद फिर हम देखते हैं, जैसे इस क्वेश्चन में मैं कुछ और नहीं लिया हुआ है तो आप इस क्वेश्चन में ये चीजों को देखना कि सीधा आप क्या करोगे, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन से रेशियो में, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो देखिए अब जैसे यहां कौन कौन था, राम कैपिटल अकाउंट, दूसरा लक्ष्मण कैपिटल अकाउंट, और तीसरा भरत कैपिटल अकाउंट। ठीक है दोस्तों, तो डिवाइड कर दीजिए 40,000 को। पहले हम नॉर्मल जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे। 40,000 को 532 में डिवाइड कर दीजिए, कीजिए। 4 20,000
राम 12 8। ये डिवाइड करना आप सबको आता होगा, नहीं आता है तो सिंपल आप क्या कीजिए, देखिए ये रेशियो को तीनों को ऐड कीजिए, 5 6 7 8 9 10 10, यानी इनको सबको 10 से डिवाइड कर दो, 5/10 2/10। तो ये क्या हुआ, मतलब प्रॉफिट के 10 हिस्से हैं जिसमें से 5 हिस्से इसे मिलेंगे। तो आप कुछ नहीं करना, 40,000 का 5/10 में मल्टीप्लाई करना तो ये आ जाएगा, 40,000 का 3/10 में मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। 40,000 का 2/10 में मल्टीप्लाई करो ये है। अब देखना ये है इस क्वेश्चन में कि देखो भरत को मिनिमम कितना मिलना था 10,000 और भरत को मिला कितना, भरत को मिला 8,000। तो भरत को अभी 2,000 रुपीज कम है, क्या है 2,000 रुपीज कम। तो हम इसमें ऐड कर देंगे, ऐड 2,000। अब ये दिए किसने हैं, ये फर्म ने दिए हैं। पहले तो ये चीज आपको देखनी होगी, फर्म ने ये भरत को 2,000 रुपए दिए। अब देखना ये होगा कि ये 2,000 रुपए फर्म का मतलब क्या, तीनों पार्टनर मिला के। अब अगर ऐसे गारंटी मिली है तो ये 2,000 रुपए कौन देगा, सीधी सी बात है राम और लक्ष्मण देंगे, राम और लक्ष्मण। तो वो 2,000 रुपए को आपको क्या कर देना है, राम और लक्ष्मण में डेबिट कर देना है, यानी राम और लक्ष्मण से ले लेंगे। तो देखो राम और लक्ष्मण का अकेला रेशियो देखो 5:3, मतलब 5/8 और 3/8। तो राम कितने देगा ये देखना होगा हमें। राम विल गिव, राम देगा 2,000 का 5/8। राम विल गिव 1250 रुपीज। तो राम में से माइनस कर देंगे हम और यहां लिख देंगे टू भरत कितना 1250, और लक्ष्मण कितना देगा, तो यहां देखिए 2,000 का 2,000 का 3/8 लक्ष्मण देगा। $750। तो ये आप यहां से क्या कर देंगे, 2 भरत, इसमें से भी माइनस कर देंगे हम कितना 750। अब जो इनका बचा हुआ अमाउंट है वो आप बाहर लिख दीजिए। राम का कितना 2,000 माइनस 1250 इक्वल टू 18,750, 12,000 माइनस 750 इज इक्वल टू 11,250, और भरत का आ जाएगा ये 10,000। अब बेटा ये जो 2,000 है इसमें यहां लिखना पड़ेगा फ्रॉम राम, अलग अलग दिखाना पड़ता है। राम से कितना मिला 1250 और फ्रॉम लक्ष्मण, लक्ष्मण से कितना मिला 750। तो इन दोनों को मिला के ये आया हमारे पास क्या 2,000। ये था आपका कौन सा केस, केस नंबर 1 और 2। इनमें आप फिर आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, टोटल कर दीजिए। यहाँ आया 40,000 और यहां भी आएगा 40,000। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ए केस और बी केस। ना समझ में आए तो इस वीडियो को बार बार आप देखिए। बस इसमें थोड़ी सी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो यहाँ है कि भाई हमने जब जैसा प्रॉफिट था उस प्रॉफिट को रेशियो में बांट दिया, जैसा भी बांटा जाना था, और प्रॉफिट को बांटने के बाद फिर हमने देखा कि भाई गारंटी कितने की थी। तो गारंटी कितने की थी, प्रॉफिट बांटा तो पता चला कि इस तरीके से बांट दिया गया, ऐसे 20 मिले, ऐसे 12 मिले, ऐसे 8 मिले। अब गारंटी भरत को मिली थी कितने की 10,000 की, तो मतलब भरत को 10,000 मिलने चाहिए, पर मिल कितने रहे 8,000। तो 2,000 रुपए की कमी है। ये 2,000 रुपए कौन देगा, राम और लक्ष्मण देंगे। तो राम और लक्ष्मण कौन से रेशियो में देंगे, उनके रेशियो में। तो हमने इस रेशियो में से, रेशियो क्या था उनका, उनका रेशियो था 5:3:2, ये रेशियो था। तो उसमें से हमने क्या कर दिया, भरत तो है ही नहीं, भरत को गायब कर दो, बचा क्या राम और लक्ष्मण का बचा 5 और 3, टोटल मिलाया तो कितना हुआ 8 हो गया। इस रेशियो में 2,000 को हमने
ले लिया, राम से ले लिया 2000 का 5/8 और लक्ष्मण से ले लिया 2000 का 3/8 और ये आंसर हो गया। इसे करने का एक तरीका और भी है। वो तरीका क्या है? वो तरीका ये है कि आप क्या करते, पहले ही भरत का अमाउंट 10,000 10,000 लिख देते। 40,000 40,000 में से 10,000 आपने बांट दिए, बचे कितने? 30,000। उस 30,000 को भी आप 5:3 में बांट सकते हो। देखें, देखो 5:3 में अगर राम की बात की जाए तो राम को कितना मिलता? 30,000 का 5/8। इसे आप जब आंसर निकालोगे तो आपका यही अमाउंट आएगा 18,750। ऐसे ही लक्ष्मण से आप कितना ले लेते या लक्ष्मण को कितना देते? तो 30,000 का 3/8। आप निकाल के देख लेना, आपका यही आंसर आने वाला है। क्या? 11,250। अब आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इससे ज्यादा गारंटी में और कुछ भी नहीं है। अगर इस क्वेश्चन में और इन्फॉर्मेशन होती तो हम सारी इन्फॉर्मेशन दे देते, मतलब बांट देते। सपोज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना होता तो वो दे देते, सैलरी देनी होती तो वो दे देते, और कुछ लेना होता इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग तो वो ले लेते। उसके बाद में हम टोटल करते, टोटल करने के बाद लास्ट में जो हम करते थे ना, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, उस प्रॉफिट को हमें फिर बांटना। और भी उसमें थोड़े बहुत केसेस आते हैं, पर ये आसान केसेस से आप समझ सकते हैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। वीडियो में एक ब्लैंक स्पेस है और इसे आप नोट कर लीजिएगा, जिससे आपको ये समझ में आए। इसे लिख जरूर लेना। इस क्वेश्चन को बार बार 2-3 बार करना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और यू कैन डायरेक्टली कम टू मी, मैं आपको वो समझा दूंगा। और इसके अलावा अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, इसमें कमेंट कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।